हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये है दुर्गावती नदी और सूरा नदी का मिलन होती है। और इसी नदी से एक तरफ अगर बात किया जाए तो ये है रामगढ़ विधानसभा और दूसरी तरफ बात किया तो मोहनिया विधानसभा। दो विधानसभाओं के बीच में जनता जो है इस तरह से पीस रही थी, कई सालों से मांग कर रही थी कि यहाँ पे पुल का व्यवस्था किया जाए जिससे कि NH2 को के पास जाने में काफी सुविधा होगी। अपने हम दर्शकों को बता दें उनकी मांग भी जायज थी, क्योंकि GT रोड और स्टेशन जाने में उनको कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। और इस अवस्था में जो महिलाएं जो बुजुर्ग होती थी, जो गर्भवती होती थी, जो बच्चे जिनकी तबीयत खराब होती थी, उनको अस्पताल तक पहुंचाने में काफी समस्या होती थी और यहाँ तक कि कई लोगों की जान चली जाती थी। वजह क्या है कि यहाँ पे पुल नहीं रहने की वजह से उनको चारपाई पे, खटिया पे लेके जाने में, ये नदी पार करके लोग PSC अस्पताल में काफी समस्या थे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि क्या वजह है कि आखिर जो है ये लोकतंत्र में लोगों को समस्या का, और लोकतंत्र में जनता का पावर क्या होता है, लोग का पावर क्या होता है। उन लोगों ने कई सालों से जब पुल की मांग कर रहे थे और कई बार उन्होंने वोट का बहिष्कार भी किया। वोट का बहिष्कार इसलिए किया, चाहे वो उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, वो बहिष्कार लगातार करते रहे। अधिकारी आए, मनाए, नेता आए, मनाए, मनाने के बाद हालांकि वो वोट देने को तैयार हो गए थे, पुल का इन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन पुल जो है नहीं बन पा रहा था, जिससे वो काफी नाराज होते थे और काफी समस्या का सामना करते थे। लेकिन हालांकि अभी थोड़ी देर के लिए कहा जाए 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, जिससे यहाँ के अधिकारी अब कुछ पल में यहाँ आएंगे पुल का निर्माण करने के लिए, देखने के लिए, सर्वे करने के लिए। तो लोगों में काफी खुशी है, गांव के लोगों को, कि अब उनको एक आस जग गई है कि अब उन लोगों का जो पुल का मांग होता था वो ब्रिज मिल जाएगा। हालांकि अब देखना यह है कि कब तक बनकर तैयार होता है, सर्वे होने के बाद काम रुक जाता है या पूरा कंप्लीट होता है, वो कई साल लग जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा समय के लिए अगर बात किया जाए, अभी तो लोगों में खुशी की लहर है, चूंकि पुलिया की जो टीम है बनाने वाली वो यहाँ आने वाली है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी है उनके बीच में और कितनी समस्या उनको कई सालों में देखने को मिली है। देखिए हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इस नदी पे आप लोग जो है पुल का मांग कर रहे थे कई सालों से, कई साल से मांग कर रहे हैं? 2007 से मांग कर रहे हैं। हाँ, स्टाम्प पेपर सब लिखल बा, कुल रोड शोड सब व्यवस्था लिखा हुआ था। 2007 से 2025 चल रहा है, लेकिन अभी तक से पुल आप लोग को नहीं बन पाया था। कितनी समस्या होती थी? हाँ, बहुत सा बाढ़ बुढ़ा में जाने के लिए, दवाई के अस्पताल के लिए बहुत सा समस्या है। अभी भी देखिए कितना समस्या देखे रहे हैं अभी। हाँ, तो अभी तो हालांकि जो है गर्मी का समय है, पानी कम है, लेकिन बरसात में कितनी समस्या आप लोग को होती थी? जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिला, जो तबीयत खराब होता था, अस्पताल पहुंचने में कितनी समस्या होती थी? गर्भवती नहीं, आज के 5 साल पहले जब नहीं सड़क बना हुआ था तो बाढ़ आती थी तो हम लोग नाव से जाते थे इधर उधर मैदान के लिए, दुर्गावती दवाई के लिए। एकदम समस्या, अब तो रोड कुछ बन गया, तब नहर से धागा रोड से जा रहे हैं पूर्णिया बगल। कितना किलोमीटर आप लोग को घूमना पड़ता है? अरे करीब करीब यहाँ से दुर्गावती घूम के जाएगा 5-6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। पुल बनने से कितना हो जाएगा? पुल बनने से बहुत कम हो जाएगा, 2-3 किलोमीटर हो जाएगा स्टेशन जाने के लिए। दिक्कत ये हो जाएगा। हाँ, ये मांग आप लोग जो कर रहे थे, तो आज क्या यहाँ नापी करने वाली टीम आने वाली है क्या यहाँ? हाँ, पुल बनाने वाली। हाँ, कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है। हम देख रहे हैं गांव का सब आदमी, सब जनता सब आ रहे हैं। कौन विधानसभा हुआ इधर? नदी का अगर उस तरह बात किया जाए तो कौन सा विधानसभा है? उज्जैनपुर है, उधर चैनपुर है। हाँ, हम लोग रामगढ़, पहले हम लोग चैनपुर में लास्ट थे। अच्छा। लेकिन हम लोग छट गए रामगढ़ में, लास्ट में हम लोग आ गए रामगढ़ में। हाँ, तो रामगढ़, चैनपुर, भभुआ, मोहनिया सब हाँ, नदी को जुड़ता है। उसमें ना इस रोड से चैनपुर, रामगढ़, भभुआ, अच्छा, पूरा चारों लिंक एकदम मडेसर तक क्लियर है। अच्छा, तो इसमें तो गर्भवती महिला की मौत भी हो जाती होगा अगर इस तरह से नदी पार कराने में? हाँ, कहीं समय पर नहीं आने पर हो जाता है। हाँ, समय पर आकर हम लोग फोन किए, देरी हो गया, आधा घंटा तो पता लगे कई डिलीवरी खत्म हो गई। कई खत्म हो गई। हाँ। क्या नाम पड़ा आपका? हमारा बुल्लू सिंह। बुल्लू सिंह कौन काम कराने वाले हुए? मानीपुर दोहरा। दोहरा कराने वाले। देखिए ये दोहरा कराने वाले थे, इनके बता रहे हैं, ये ग्रामीण थे, इनका काफी खुशी है। उन्होंने बताया कई महिलाएं एक्सपायर कर जाती थी दवा के अभाव में, चूंकि कई किलोमीटर उनको सफर करना पड़ता था। और जब ये पुलिया का निर्माण हो जाएगा तो उनसे काफी दूरिताओं कम हो जाएगी और PSC पहुंचने में, दुर्गावती पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि कब तक ये तैयार होता है। आज सर्वे टीम आ रही है, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो सर्वे जो टीम हो रही है वो उसके बाद आगे क्या प्लान होगा, सारा चीज उनको हम जानने की अभी कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ अभी जो मौजूद है, अब जब हम यहाँ पे आए सर्वे करने के लिए, देखने के लिए, ग्रामीणों से मिलने के लिए कि गुर्जरों में कितनी खुशी है, तो सर्वे टीम पे यहाँ पे आ गए। जो पुल निर्माण की जो सर्वे टीम है वो यहाँ आ चुकी है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये पुलिया का निर्माण करना है वो कहां से कहां तक करेंगे और आज कौन सा वर्क करेंगे और आगे क्या प्लान होगा, सारा चीज हम जानने की कोशिश करेंगे।
तो देख रहे हैं कि अभी आप जो है यहाँ पे आए हुए हैं, किस जगह पे मौजूद है और सर क्या प्लान है? ग्रामीणों में काफी भीड़ नजर आ रही है। प्लान यही है, दोगरा मानिकपुर नदी जो दिख रहा है, चौरा नदी और दुर्गावती नदी मिल रही है, इसमें पुल का डिमांड ग्रामीणों का पुल के द्वारा अभियाचित किया गया था जी। इसी के सिलसिले में आए हैं। अच्छा, यहाँ आप आए हुए हैं आज प्राय जो यहाँ पे आज कौन सा काम करेंगे? यहाँ आके क्या कौन सा? स्थल निरीक्षण करने के लिए आए हैं। चेकलिस्ट इसका पहले भी जा चुका है, दोबारा से इसका चेकलिस्ट भेजेंगे जी। तो कहाँ से कहाँ तक नापी का आप लोग प्लान बना रहे हैं? मतलब कहने का है कौन कौन सा गांव जुड़ जाएगा आपके ये पुल बनने से? इसमें एक तो मानिकपुर दोगरा जुड़ जाएगा, पिपरिया वाले गांव को भी फायदा होगा। फिर यहाँ से आवड़िया होता हुआ दुर्गावती ब्लॉक तक जाने के लिए सुगम रास्ता जीटी रोड में यहाँ चले जाएगा। तो आज आप लोग जो है यहाँ के सर्वे करके और पेपर आगे बढ़ाएंगे? आज सर्वे तो नहीं होगा, स्थल निरीक्षण करने के लिए आया है। इंस्पेक्शन समझिए जी जी प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन समझिए। इंस्पेक्शन करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आप आगे का प्रोसेस किया जाएगा। क्या शुभ नाम पड़ा सर आपका? मेरा नाम हुआ अद्वैत अज्ञे, सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग मोहनिया। ग्रामीण कार्य विभाग मोहनिया है। हमारे साथ एक साहब और हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर देख रहे हैं कि आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पे जो है नदी के कोर पे खड़े हुए हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ आपको एक तरह से कहेंगे कि काफी खुशी नजर आ रही है आपके आने से। जी जी, हम लोग प्रयास करते हैं जी, प्रयास कर रहे हैं। तो ये बताइए कि सर आगे का क्या है? आप पुल विभाग में जाते हैं तो यहाँ तब स्थल निरीक्षण करने के बाद एक मोटा मोटी कितना समय लग जाता है? ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मतलब अभी तो सीजन है, सर्वे वगैरह आसानी से हो जाएगा। अभी हम लोग चेक लिस्ट बना करके विभाग में दे रहे हैं। विभाग से फिर DPR बनाने के लिए सर्वेयर आएगा जी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया जितना जल्दी होगा इसको शुरू कर दिया। तो हमें क्या समझे हैं, जैसे कि आप प्रोसेस के बाद बता रहे हैं, क्या समझ रहे हैं 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है? तो क्या लगता है कि जो 25 में अक्टूबर नवंबर चुनाव मोटा मोटी अंदाज है होगा, तो उससे पहले क्या है यहाँ काम शुरू हो जाएगा? उम्मीद है शुरू हो जाएगा, उम्मीद है शुरू हो जाएगी। स्टार्ट करा देंगे जी। सरकार की प्रायोरिटी है जो जितना जल्द हो सके पुल पुलिया ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का। विधायक का भी दबाव है क्या आप लोग पे? दबाव तो प्रतिनिधि हैं तो बोलते हैं, उनका जो डिमांड है ग्रामीण लोग डिमांड करते हैं तो उसके आलोक में हम लोग को भी काम। हम जानना चाह रहे हैं आपसे सर कि यहाँ पे जो है इस नदी से जैसे लोग बता रहे थे कि 4 विधानसभा जुड़ जाते हैं। जी जी, चारों जो कैमूर जिला का 4 विधानसभा चारों जुड़ जाते हैं। तो ज्यादा प्रेशर आप लोग के हिसाब से कौन विधायक का है? नहीं, हम लोग ये कैसे बता सकते हैं? कौन से प्रतिनिधि है उनका भी काम है और हम लोग को भी, हम लोग मतलब सरकारी कर्मचारी है तो हम लोग को भी काम है जो जनता की सेवा में। मतलब क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश पासवान है। उमेश पासवान जी हैं सर। ये भी बता रहे थे कि लेकिन एक स्पष्ट नहीं कर पाए, 2025 का विधानसभा चुनाव है और जैसे ही ये कार्य शुरू होगा, इस बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि क्रेडिट लेने का चारों विधानसभा के विधायक जो हैं वो क्रेडिट लेने के लिए एक होड़ बन जाएगी कि ये किनके कार्यक्रमों से ये ग्रामीणों को सुविधा मिल रही है। क्रेडिट लेने की अभी होड़ मची है, उस पर भी हमारी नजर बने रहेगी। लेकिन जैसे अधिकारी ने बताया है कि दबाव भी है हमारे ऊपर और कार्य को जो है विधानसभा चुनाव से पहले हम कराने का कोशिश करेंगे कि कार्य स्टार्ट हो जाए। अब देखना यह है कि ग्रामीण जिसे हरदम बात किया जाए तो थके जाते हैं विधायकों के द्वारा, चूंकि चुनाव 2025 में है, इस बार भी क्या कार्य पूरा हो पाता है या फिर सर्वे के नाम पे कराकर आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया जाता है, उस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण यहाँ खुशी की लहर है, कितनी समस्या कई सालों की मांग को पूरा होते दिखाई दे रहा है, इसमें काफी खुशी है। ग्रामीण भी है, एक बैठ उनसे भी ले लेते हैं। सर देख रहे हैं कि काफी संख्या में दोपहर में 45 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग खड़े हैं, कितनी खुशी है क्योंकि सर्वे टीम मौजूद है? बहुत खुशी है। और यह जो है कि ग्रामीण कम से कम 50 गाँव का यह मांग था पुल, और अगले वर्ष मतलब 17 से यह ग्रामीणों का मांग रहा। और उपचुनाव जो रामगढ़ का हुआ उसमें 8 घंटे का वोट बहिष्कार भी चला, जिसके प्रत्याशी थे बीजेपी से अशोक सिंह। उन्होंने आश्वस्त किया अगर ग्रामीणों को और क्षेत्रवासियों को, तब जाकर वोटिंग चालू हुई। और उसके उपरांत आज सर्वे टीम यहाँ पर स्थल निरीक्षण के लिए आई हुई है। कितनी कैजुअलिटी क्या है यहाँ पे? जो है बहुत दिक्कत है, जैसे देख रहे हैं कि अभी तो पानी कम है, बरसात में पानी बढ़ जाता था। पानी बढ़ने की वजह से कैसे आप लोग जो है अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं? बहुत ही दुर्लभ हो जाता है और एक द्वीप की तरह यह जो है कि गांव हो जाता है। मवेशी मरती हैं, बच्चे मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, नौजवानों के कंधे पर काफी बोझ आ जाता है। चूंकि अस्पताल ले जाना है, कोई कैजुअलिटी अगर होती है तो उसके उपलक्ष्य में नौजवानों के कंधे पर भार हो जाता है कि कैसे इनको ले जाए। एक मानसिक पीड़ा के दरमियान यह गांव गुजरता है। अस्पताल कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से अस्पताल आपको अनुमंडल अस्पताल है, अगर पुल बन जाता है तो मानकर चलिए कि 3 किलोमीटर पड़ेगा। पुल नहीं रहने पर वही
12 नहीं 25 किलोमीटर मान कर चलिए कि आपको अनुमंडल अस्पताल पड़ेगा। एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आ पाती? एम्बुलेंस तो सवाल ही नहीं है। 3 महीने क्या 4 महीने एम्बुलेंस एकदम बैन रहता है। मतलब मूलभूत समस्या से आप लोग काफी जो है वंचित रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या शुभ नाम पड़ा आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह, सोशल वर्कर है। कौन सा गांव है? मेरा गांव मचखिया है। मैं मानिकपुर दौरा के लिए लड़ाई लंबे समय से लड़ा और विधायक जी ने समर्थन दिया। विधायक जी ने समर्थन दिया। आप भी देख रहे हैं कि काफी समस्या इन्होंने बताया है और दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि बाढ़ आने के समय में नदी जब भर जाती है तो कई बच्चे या कई बुजुर्ग इसमें डूबने से कई मवेशी बह जाते हैं।